परमेश्वर यीशु, हम आज के वचन को तेरे हाथ में लेते हैं प्रभु। ये वचन दोधारी तलवार के समान आने दे प्रभु, जो लोगों के हृदय में ही नहीं जाए पर लोगों के हृदय मनों को भी बदले, उनके जीवनों को भी बदले, और वो वचन को लेकर अपने जीवन को परिवर्तित करे प्रभु। मैं मांगती हूँ तेरा अनुग्रह इस वचन पर आने दे प्रभु, तेरा अनुग्रह मुझ पर आने दे प्रभु। जो तू चाहता है वही मेरे मुंह से निकलने दे प्रभु। मैं मांगती हूँ प्रभु तेरा अभिषेक उतरने दे प्रभु, वचन के द्वारा परमेश्वर प्रकटीकरण आने दे, लोगों के अंदर कार्य कर प्रभु, लोगों के मनों को बदल प्रभु, और परमेश्वर ये वचन के द्वारा उनके जीवन में 100 गुना फल लगने दे। शैतान इस बीज को, वचन के बीज को इनके हृदय से चुरा ना पाए प्रभु, और ये 100 गुना फल वचन के द्वारा लाए। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करती हूँ, आमेन आमेन आमेन, हालेलुया। ओके, ओके, लास्ट टाइम जो वचन था वो कैन और हाबिल का था। ओके, और कैन और हाबिल का हमने स्टोरी सुनी थी क्या है। अब हम आगे के पॉइंट पे जाने वाले हैं, और 4 पॉइंट हम सीखने वाले हैं। उसमें से पहला जो पॉइंट है, आज चौथा पॉइंट जो है, लास्ट टाइम हमने 3 पॉइंट लिए थे, आज चौथा पॉइंट पे हम जाएंगे। चौथा पॉइंट है लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस। अपने भावनाओं को काबू करना सीखो। लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस, अपने भावनाओं को काबू करना सीखो। समझ में आ रहा है? कैन और हाबिल की कहानी से हमने सीखा है कि हमें सुधार के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। देखो, जब परमेश्वर ने कैन को कहा कि तुझे सुधरना है कैन, तुझे तू अगर सही योग्य बलिदान लाएगा तो मैं तुझे भी स्वीकार करूंगा। ओके, पर क्योंकि तूने सही बलिदान नहीं लाया इसलिए मैंने तेरे भेंट को स्वीकार नहीं किया। पर अगर तू नेक्स्ट टाइम अपना बलिदान को सुधर कर जो मुझे योग्य लगता है वो तू लाएगा, मैं तुझे स्वीकार करूंगा। पर कैन ने क्या किया? कैन ने वो सुधार लेने के बजाय उसने अपने अंदर सुधार को लाया ही नहीं, उसने ईर्ष्या को अंदर लाया, जलसी को अंदर लाया, और उसने अपने भाई की हत्या कर दी। ओके, उसने गुस्से में आकर अपने, पहले तो क्या हुआ, उसने सुधार तो लिया नहीं, उसके अंदर गुस्सा आने लगा। जब गुस्सा आया तो गुस्से के वजह से उसने अपने भाई की हत्या कर दी, मार डाला अपने भाई को। ओके, कई बार मसीही लोग भी गुस्से में आकर अपने भावनाओं को काबू में नहीं रखते हैं और अनाप शनाप बोल देते हैं। ओके, कई बार ऐसा होता है कि नहीं, कि जब हम हमारे ऊपर काबू नहीं रहता है, हमारे शब्दों के ऊपर काबू नहीं रहता है, और जब हमें गुस्सा आता है हम अनाप शनाप बोल देते हैं। ये लोग वचन को सुनते तो है पर वचन पर चलते नहीं है। वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है, एफिसियों 4:26, लास्ट टाइम हमने गुस्से के ऊपर सुना था, वही पॉइंट रिपीट हो रहा है थोड़ा बहुत। क्रोध में आकर, एफिसियों 4:26, इफिसिकरान 4:26, एफिशियंस 4:26, क्रोध में आकर पाप मत कर बैठो, सूरज ढलने से पहले ही अपने क्रोध को समाप्त कर दो। Be angry and do not sin. Do not let the sun go down on your wrath. तुम्ही रागवा पण पाप करू नका, सूर्यास्तापूर्वी तुम्ही तुमचा राग सोडून द्या। हालेलुया। देखो, परमेश्वर हमें यहाँ पे, इसका अर्थ क्या परमेश्वर कह रहा है आपको? इसका अर्थ क्या है? इसका वचन का अर्थ ये है कि जब हमें गुस्सा आता है तब हमें तुरंत ही उन विनाशकारी भावनाओं को दूर करना है, और जितना जल्दी हो सके अपने झगड़े को मिटा देना है। इस वचन का अर्थ क्या परमेश्वर बोल रहा है? कि जितना जल्दी हो सके, वो जब हमें गुस्सा आता है हमारे ऊपर कौन सी भावना आती है? विनाशकारी भावना। वो ऐसी भावना है, मैंने क्या कहा था, पाप बुरा नहीं है, गुस्सा बुरा नहीं है, पर जब हम गुस्से में आकर जब पाप करते हैं तो वो बुरा है। जब गुस्सा हमें आता है तो वो विनाशकारी भावना जो हमारे अंदर होती है ना, कि भाई अब गुस्सा आ गया, अब दूसरी नेक्स्ट स्टेप, इसको मार डाल, इसको मार डाल, उसको हमारे अंदर आने नहीं देना है। देखो, गुस्सा आएगा ना तब कुछ होगा नहीं आपको, पर गुस्से के बाद शैतान आपके अंदर बोलने लगेगा, ऐसा बोल, ऐसा बोल, ऐसा बोल, और वो बोलना नहीं है, वो करना नहीं है।
गुस्सा होना कोई गलत बात नहीं है, पर गुस्से में आके पाप करना वो गलत है। तो परमेश्वर क्या बोलता है कि गुस्सा मत करो, बी एंग्री बट डू नॉट सिन। गुस्सा क्रोध अगर आता भी है तो ठीक है, पर पाप मत करो गुस्से में आकर, वो गलत है। तो हमें अगर गुस्सा भी आता है तो वो जो विनाशकारी भावना बाद में उसके बाद आती है ना कि चलो इसको मार देते हैं, इसको दो चाटा लगा दे, इसको कुछ बोल देते हैं, वो नहीं करना है हमें, वो पाप नहीं करना है हमें। और जितना जल्दी वो भावनाओं को हम हटाएंगे ना, वो विचारों को हम हटाएंगे, उतना जल्दी अच्छा होगा। जितना जल्दी आप उस झगड़े को मिटा सकते हो उतना जल्दी मिटाओ। तो दो चीजें बोलता है, एक तो जब गुस्सा आए तो पाप मत करो, और दूसरी चीज जब वो विनाशकारी भावना आपके ऊपर अटैक कर रही है, अरे आगे अभी तो इसको मार मार मार, उसको आपके ऊपर अटैक मत करने दो। क्या करो, दूर भागो उस भावना से, हटा दो इस भावना को, और जितना जल्दी हो सके अपना झगड़ा मिटा दो, उसमें आपकी भलाई है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मसीह होने के नाते हमें कभी भी पूरी भावनाओं को खुद पर हावी होने नहीं देना है। समझ में आ रहा है? मसीह होने के नाते हमें कभी भी पूरी भावनाओं को हमारे ऊपर हावी होने नहीं देना है, और उन्हें हमारे ऊपर नियंत्रण नहीं रखने देना है। अगर हमने उन भावनाओं को अपने ऊपर नियंत्रण रखने दे दिया तो हम किसी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? लास्ट टाइम मैंने कहा ना, लोग क्या करते, गुस्से में आकर, अच्छा इसको घर मिला, मेरा घर नहीं हुआ है, चलो इसके ऊपर जादू टोना कर दो। क्या हुआ? बर्बाद किया उसने। गुस्से में आकर गंदी चीजों को और गंदी अपवित्र चीजों को अपने जीवन में बुलाया। किसको? जादू टोने का मार्ग, और उसके घर को तोड़ने के लिए कहा। जादू टोना ये कोई मामूली बात नहीं है, ये अंधकार की शक्तियाँ उसमें काम करती है और वो लोगों के जीवन बर्बाद करती है। आपके एक गुस्से के वजह से वो गंदी सारी शक्तियाँ आपको तो बर्बाद करेंगी, पर उनको भी बर्बाद करेगी। समझ में आ रहा है? गुस्सा आने के बाद आप उस गुस्से का क्या करते हो वो महत्वपूर्ण है। आप पाप करते हो तो वो गलत चीज़ है। अगर आप पाप नहीं करते, अगर आपको गुस्सा आया, आप प्रेयर करते हो तो वो सही चीज़ है, वो आपको धर्मी ठहराएगा। हालेलुया। देखो, अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपके अच्छे रिश्ते आप खो दोगे। समझ में आ रहा है? अगर आपने आपके गुस्से पर काबू नहीं किया तो आपके अच्छे रिश्ते खो देंगे। और समझदारी यही है कि आप जिनके ऊपर गुस्सा आया है उनके साथ जाकर बात करो और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। जो भी व्यक्ति है जिसके वजह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, उससे जाके डायरेक्टली बात करो तो आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे। मुझे आकर बोलोगे तो मैं आपको वही बोलने वाली हूँ कि अरे यार मेरे को, अगर आप मुझे बोलते हो कि मुझे इस व्यक्ति से प्रॉब्लम है, तो मैं आपको वही बोलूँगी कि उस व्यक्ति के पास जाओ, डायरेक्टली उस व्यक्ति से बात करो, आप अपनी साइड बताओ, वो अपनी साइड बताए, और प्रॉब्लम को सॉल्व करो। आप कुछ आज सोचो, अगर कैन ने हाबिल से पूछा होता कि हाबिल तेरा अगर भेंट जो है वो परमेश्वर ने स्वीकार की, मेरी स्वीकार नहीं की, क्यों नहीं की, तू मुझे गाइड कर ना, मैं कौन सी भेंट परमेश्वर को चढ़ाऊँ कि वो परमेश्वर को प्रसन्न करेगी। क्या आपको लगता है इतनी बड़ी प्रॉब्लम होती? क्या आपको लगता है अगर वो ये करता तो हाबिल उसे बता देता कि तू ये चढ़ा, परमेश्वर खुश हो जाएगा? नेक्स्ट टाइम अगर वो चढ़ा देता तो क्या उसे हाबिल की हत्या करनी पड़ती? प्रॉब्लम कहाँ आते हैं पता है? जब उस गुस्से को आप दबा दबा के रखते हो और फिर गलत चीजों में उस गुस्से को तब्दील करते हो। तब जादू टोना हो गया, ईर्ष्या हो गई, किसी की निंदा हो गई, ये सारे गलत चीजें हैं। समझ में आ रहा है? अगर आप गुस्से में आकर ऐसे कोई चीजें करोगे नहीं, आप प्रार्थना करने बैठोगे, परमेश्वर को बोलो परमेश्वर ये ऐसे ऐसे कर रहे हैं, उनको देखो आप, तो आप धर्मी काम कर रहे हो। और सबसे उत्तम यही है कि आपको जब गुस्सा आता है, प्रैक्टिकल चीज मैं बता रही हूँ, जब आपको गुस्सा आता है किसी के ऊपर, एक तो किसी व्यक्ति के ऊपर हो सकता है या किसी व्यक्ति ने कुछ चीज की है उसके ऊपर हो सकता है, तो उस व्यक्ति से बात करो, वो मुद्दे को उठाओ, बात करो और उस मुद्दे को सॉल्व करने की कोशिश करो। मामला रफा दफा हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अपने अंदर मत रखो गुस्से को, सामने उस व्यक्ति के साथ जाके बैठो, उससे बात करो और प्रॉब्लम सॉल्व करो।
बहुत सारे मसले हल होते हैं जब हम एक दूसरे से बात करते हैं तब। लोगों के ओपिनियन सुन के काम मत करो। लोग बोलेंगे ये लड़का अच्छा नहीं है, वो लड़की अच्छी नहीं है, लोगों का मत सुनो, खुद जाके देखो, परखो, तब तुमको समझेगा कि वो सच में वैसा बोल रहा है या सच में नहीं। कई बार लोग अपने अपने ओपिनियन बोलते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। तुम खुद जाकर सॉल्व करो ना। तुम्हारा गुस्सा है किसी के ऊपर, तुम तीसरे व्यक्ति से क्या के लिए बात कर रहे हो? वो तीसरा व्यक्ति उस व्यक्ति को जानता तक नहीं, और तुम ओपिनियन फॉर्म करो, अरे यार तीसरे व्यक्ति ने बोला इसलिए मुझे भी लगता है ये व्यक्ति ऐसा हुआ। नहीं नहीं नहीं, तुम जाके बात करो। तुम्हें जो प्रॉब्लम है तुम जाके बात करो और सॉल्व करो। शायद वो वैसा व्यक्ति होगा ही नहीं, शायद वो समझदार होगा। तुम जिससे शेयर कर रहे हो उसका कोई प्रॉब्लम उसके साथ होगा, तो इसलिए बोला होगा जाओ मत उसके पास। समझ में आ रहा है? खुद जाकर बात करो, प्रॉब्लम को रिजॉल्व करो। समझ में आ रहा है? गुड। वचन 11 और 12 हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 4, 11 और 12, जेनेसिस 4, 11 एंड 12। तुमने अपने भाई की हत्या की है। पृथ्वी तुम्हारे हाथों से उसका खून लेने के लिए खुल गई है। इसलिए अब मैं उस जमीन को बुरा करने वाली चीजों को पैदा करूंगा। बीते समय में तुमने फसलें लगाई और वे अच्छी उगी, लेकिन अब तुम फसल बोओगे और जमीन तुम्हारी फसल अच्छी होने में मदद नहीं करेगी। तुम्हें पृथ्वी पर घर नहीं मिलेगा, तुम जगह जगह भटकोगे। अब ये चीज कौन किसको बोल रहा है? परमेश्वर कैन को बोल रहा है। क्यों बोल रहा है? क्योंकि कैन ने हाबिल को मार डाला, और हाबिल अब उसका खून परमेश्वर से बात कर रहा है और बोल रहा है कि परमेश्वर मेरा जो मर्डर हुआ है उसका बदला तू ले। और अब परमेश्वर ने क्या है देखो, अब ये वचन ध्यान में रखो। अब जो पॉइंट इससे हमें जो सीखना है वो ये है कि हर पाप का परिणाम होता है। जब आप पाप करते हो उसके परिणाम आपको भुगतने पड़ते हैं। हर पाप का परिणाम होता है। आपको लगेगा अरे यार क्या है, मैं तो पाप करूंगा मैं छूट जाऊंगा। नहीं, एवरी सिन हैज अ कॉन्सिक्वेंस। हर पाप का परिणाम होता है। देखो, जब कैन ने हाबिल को मार दिया तो उसके परिणाम उसे भुगतने पड़े। और वो परिणाम क्या थे? परमेश्वर ने कैन को उसके उपस्थिति से निकाल दिया। जब परमेश्वर के उपस्थिति से निकल जाना मतलब बर्बादी शुरू हो जाना। समझ में आ रहा है? जब हम परमेश्वर के उपस्थिति से निकल गए मतलब बर्बादी शुरू। दूसरी चीज परमेश्वर ने कही कि जिस फसल को मैंने तेरे फसल को आशीष दी थी इसलिए तुझे अच्छी फसल मिल रही थी, अब वो फसल तेरे लिए अच्छी नहीं आएगी। अब फसल तेरे लिए अच्छी उगेगी नहीं। तू कितनी भी मेहनत कर, वो जमीन तुझे अच्छी फसल नहीं देगी। मैंने लास्ट टाइम कहा था आपको कि परमेश्वर ने कैन को आशीष दिया था, उसके फसल के ऊपर भी परमेश्वर ने अपनी सुरक्षिता का हाथ रखा था, इसलिए वो फसल अच्छी भी आई थी और कोई भी कीड़े मकोड़े ने उस फसल को नहीं खाया था, या कोई दुर्घटना नहीं हुई थी, या बारिश नहीं गिरी थी। परमेश्वर ने उसकी फसल को अच्छे आने दिया। पर अब परमेश्वर उल्टा बोल रहा है। अब परमेश्वर बोल रहा है तेरी फसल अब अच्छी नहीं आएगी, तुला चांगलं धान्य पीक नाही मिळणार। तीसरा परमेश्वर ने कहा पृथ्वी पर घर नहीं मिलेगा, तुम जगह जगह भटकोगे। मतलब एक वक्त था जब कैन को अच्छा घर था, वो रह रहा था, सुखी था अपने माँ बाप के साथ, सब कुछ अच्छा चल रहा था। पर अब परमेश्वर ने श्राप दिया कि तेरा घर नहीं होगा, तू जगह जगह जाके भटकेगा। अब ये बहुत डेंजरस बात है। आपको पता है जब हम घर पे नहीं रहते हैं, जब हमारा अगर एक दिन भी आप सोचो आपको घर के बाहर रहना पड़ रहा है, आपको पता नहीं है रात को कौन आपके ऊपर अटैक करेगा। कोई चोर आएगा, कोई कुत्ते आएंगे, कौन आपके ऊपर अटैक करेगा क्या। ये तो तब की बात है। उस टाइम पर तो ऐसे रोड ये नहीं थे, बिल्डिंग नहीं थे। अभी तो यहाँ पे एनिमल नहीं है, पर उस टाइम पे पशु कितने घूमते थे। कौन उसको आकर खा डालेगा पता नहीं। सिंह आएगा, कौन आएगा, उसका घर नहीं होगा मतलब चोर लुटेरे उसे मार सकते हैं। मनुष्य
एक दूसरे को मार सकता है, कोई भी। कितना डेंजरस सीन था, समझ में आ रहा है आपको? पर ये क्या थे? ये कैन ने किए हुए कामों के फल थे, परिणाम थे। जो उसने पाप किया, उसके पाप का भुगतान उसे करना पड़ा। एक चीज मुझे बोलना चाहिए, बोलती हूँ मैं, यहाँ पर आपको ये समझना है, यहाँ पर आपको ये समझना है कि यहाँ पर कि जब आप पाप करते हो तो पाप के परिणाम होते हैं। हालेलुया। एक हमेशा समझ लो, जब आप पाप करेंगे तो पाप के परिणाम होंगे। अब वो परिणाम, कुछ परिणाम तुरंत आपको मिलेंगे, जैसे कैन को तुरंत उसके पाप का परिणाम मिल गया, उसके बाहर निकाल दिया, उसकी फसल अच्छी नहीं आएगी, उसको घर नहीं होगा, तुरंत उसके पाप का परिणाम उसे मिल गया। पर कुछ परिणाम ऐसे होते हैं जो आपको दिखते नहीं है। आप पाप करते हो और उसके परिणाम अभी नहीं दिखते, वो बाद में आएंगे, और जब वो आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा गंभीर रूप में आते हैं। कई बार आपको लगता है अरे यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, पाप कर रहे हैं ना, होने दो, मुझे तो कोई लग नहीं रहा है कि परमेश्वर कुछ ये करेगा, मुझे तो लग नहीं रहा है कि परमेश्वर कुछ मतलब मैंने तो इतना पाप किया है, बट परमेश्वर ने मुझे तो कोई परिणाम दिख नहीं रहा है, मैं पाप कर रही हूँ। आप बोलेंगे मैं कर रही हूँ, किसी को पता भी नहीं है, बट मुझे तो परिणाम नहीं दिख रहे हैं। आपको एक मैं बोलना चाहती हूँ, अभी परिणाम नहीं दिख रहे हैं, पर बाद में जब परिणाम दिखेंगे ना, तो वो ज़्यादा गंभीर रूप में होंगे। कई बार परिणाम तुरंत दिखते हैं पाप करने के बाद, कई बार पाप करने के थोड़े समय के बाद दिखते हैं, शायद 1-2 साल के बाद उसके परिणाम आपको दिखने लगेंगे, पर वो दिखेंगे ज़रूर। आपको उसका पाप का भुगतान, परिणाम का भुगतान करना पड़ेगा। वो पाप, वो श्राप आपके ऊपर आएंगे अगर आप पाप करेंगे तो। समझ में आ रहा है? इसलिए हमेशा एक चीज ध्यान में रखो कि भाई अगर ये चीज समझ कर चलो कि भाई अगर मैं पाप करूंगी या पाप करूंगा तो मुझे परिणाम भुगतने पड़ेंगे। आज अभी नहीं तो आगे जाके भुगतने पड़ेंगे, पर भुगतना तो है। तो सोच समझ कर अपने कदम उठाओ जीवन में। पाप करना आसान है, पाप को रोकना मुश्किल है। और आप पाप को रोकोगे कैसे? जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में बैठोगे, समय बिताओगे, परमेश्वर के वचन पर चलोगे, तभी आप पाप को रोक सकते हो। इसलिए पाप करने के पहले 10 बार सोचिए, क्योंकि पाप का परिणाम आपको भुगतना पड़ेगा। विश्वासी होने के नाते हमें जितना हो सके हमें वचन पर चलना है और पाप से दूर रहना है। हालेलुया। हमारे जीवन में परिणाम पता है, जब विश्वासी होने के नाते जब हम वचन पर चलते हैं, जब हम पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनकर चलते हैं, तो पता है हमारे जीवन में श्राप नहीं आते हैं, आशीष आती है। हालेलुया। इसीलिए मैं बोल रही हूँ जितना ज़्यादा हो सके बाइबल पढ़ो। सिर्फ पढ़ना ज़रूरी नहीं है, उसे समझने की कोशिश करो और अपने जीवन में लागू करो, तभी बदलेगा। अगर मैं 1 घंटा या 2 घंटे बाइबल पढ़ रही हूँ दिन में, पर अगर मैं एक भी चीज़ उसमें से सीख नहीं रही हूँ तो कोई फ़ायदा नहीं है। उन चीज़ों को अपने जीवन में अंदर आने दो और अपने आप को बदलने दो, उसमें आशीष है। हालेलुया। एक ही चीज़ अगर पूरे बाइबल में अगर एक ही चीज़ आज अगर आपने सीखी ना, उसको अंदर लेने की कोशिश करो। आज मैं बाइबल पढ़ रही हूँ, इसमें से मैंने ये सीखा है, तो वो क्या सीखा है आपने, वो देखने की ज़रूरत, वो आप लिख के रखो, मैंने ये सीखा है। समझ में आ रहा है आपको? वेरी गुड। तो कैसे हमें रहना है? हमें परमेश्वर के आवाज़ को सुनना है और अपने जीवन को परमेश्वर के वचन के अनुसार जीना है। हालेलुया। क्योंकि जब वचन आपके ऊपर नियंत्रण लाएगा, आप पाप नहीं करोगे। आमीन। 6th पॉइंट हम देखेंगे, 6वां पॉइंट, गॉड हैज गिवन यू चॉइसेस। गॉड हैज गिवन यू चॉइसेस। परमेश्वर ने आपको विकल्प दिए हैं। विकल्प मतलब क्या? चुनाव करने का
अधिकार दिया है। समझ में आ रहा है क्या सही है क्या गलत है? हमको चुनाव करने का अधिकार दिया है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर ने आपको विकल्प दिए हैं। गॉड हैज गिवन यू चॉइसेस। देखो, परमेश्वर ने कैन को सुधरने का मौका दिया और परमेश्वर ने कैन को सुधरने का मौका दिया, पर अंत में कैन ने गलत विकल्प को चुना। अगर कैन ने परमेश्वर की बात मानी होती और अपना जो भेंट है अगर वो बदल दी होती, परमेश्वर को जो पसंद है अगर वो भेंट दी होती, तो परमेश्वर ने स्वीकार किया होता। पर बजाय बदलने के, बजाय सुधरने के, उसने क्या किया? उसने अपने अंदर ईर्ष्या रखी और वहां से उसका पतन का शुरुआत होने लगी। और एक चीज मुझे आपको बोलनी है कि परमेश्वर ने उसे पाप के ऊपर अधिकार लेने की और पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी थी, पर क्योंकि वो पाप में बना रहा, उसकी पतन की शुरुआत हो गई, मतलब उसके डाउनफॉल की शुरुआत हो गई। वो नीचे 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 गिरने लगा। मैं वापस ये बात रिपीट कर रही हूँ। वापस, परमेश्वर ने कैन को सुधरने का मौका दिया था, पर कैन ने सुधरने के बजाय उसने अपने अंदर ईर्ष्या रखी और उसने गलत विकल्प चुना। वो विकल्प क्या था? वो विकल्प ये था कि हाबिल का खून कर दो। ठीक है? परमेश्वर ने उसे पाप पर, अब ध्यान दो, परमेश्वर ने उसे पाप पर अधिकार लेने की और पाप के ऊपर विजय प्राप्त करने की शक्ति दी थी, पर उसने वो नहीं किया। वो पाप करता गया और फिर वो गिर गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि देखो, जब कैन गुस्से में आ गया, मैंने आपको लास्ट टाइम क्या बोला था, जब आप गुस्से में होते हो तो नेक्स्ट डायरेक्शन आपको क्या करनी है? शैतान भी बोलेगा और पवित्र आत्मा भी बोलेगा। पवित्र आत्मा आपके अंदर बोलेगा कि अगर तुझे गुस्सा आ रहा है, प्रार्थना कर उस बात को लेकर, प्रार्थना में रख उस चीज को। शैतान आपको बोलेगा कुछ तो एक्शन ले, कुछ एक्शन ले। अब गुस्सा आ रहा है ना, देखो 2 फटके मार। गुस्सा आ रहा है ना, गाली दे। गुस्सा आ रहा है ना, उसका अभी कुछ ऐसा कर कि उसे भुगतना पड़े। होता है कि नहीं? तूने मेरे ऊपर ये किया ना, अब मैं तुझे दिखाती हूँ। होता है कि नहीं? देखो, जब कैन को जब गुस्सा आया तो क्या हो रहा था? शैतान उसके कान में ये बोल रहा था, हाबिल को मार दे, हाबिल को मार दे, हाबिल को मार दे। शैतान आपके अंदर कैसे बात करता है? विचारों के द्वारा। अब बाइबल के अनुसार है ये विचार? बाइबल बोलता है कि मार डालो, तो ये विचार कहाँ से आ रहा है? तो हमें समझने की जरूरत है। अब ये जब विचार उसके अंदर आ रहे थे, हमें ज्यादा शैतान से फाइट करने की जरूरत नहीं है, हमें डायरेक्ट विचारों से फाइट करनी है। क्योंकि शैतान काम कैसे करता है? विचारों के द्वारा। वो वैसे विचार डालेगा। कैन के अंदर जब शैतान विचार डालने लगा कि हाबिल को मार दे, हाबिल को मार दे, तो कैन को क्या करना चाहिए था? तब अपना अधिकार का इस्तेमाल करना चाहिए था और अधिकार का इस्तेमाल करके बोल देना चाहिए था, शैतान निकल जाए यहां से, और उन विचारों को अपने मन से हटाना चाहिए था। और अगर वो उन विचारों को अपने मन से हटा देता तो, और अधिकार लेता कि यीशु के नाम से, अभी हमें क्या बोलना है? यीशु के नाम से सारे गलत विचार निकल जाए। कैन तब क्या बोलना चाहिए था? कैन को कि इन गलत विचारों के ऊपर सोचना ही नहीं चाहिए था। उसे अधिकार लेना चाहिए था कि यीशु के नाम से नहीं, उसे ये बोलना चाहिए था कि सारे ये जो विचार आ रहे नष्ट हो जाए। उसे विचारों के ऊपर अधिकार लेना चाहिए था। और उसने क्या करना चाहिए था? उसे, जब वो अगर विचारों पे अधिकार लेता और विचारों को अपने मन से निकाल देता, तो वो अपने आप जीत जाता। तो उसने क्या किया? विचारों को अंदर आने दिया। शैतान बोल रहा है उसे मार डाल, उसे मार डाल, उसे मार डाल। उसे वो अच्छा लगने लगा जो शैतान बोल रहा है, और वो भी बोल रहा है, हाँ, वो अंदर ही अंदर पे शैतान को बोल रहा है, हाँ बराबर बोल रहा है, बराबर बोल रहा है। और आपको पता है ना, बाइबल का वचन कहता है कि पाप पहले छोटे से शुरुआत होती है, पर जब वो बड़ा हो जाता है, वो बीज, फिर पाप पूरा भर जाता है
और पाप का शुरुआत हो जाती है। इसको शुरुआत कहाँ से हुई? वो बीज विचार से शुरुआत हुई। अब उसने विचार को तभी हटाना चाहिए था ना। अगर वो बीज अगर मैं लगाऊंगी नहीं तो क्या वो उगेगा क्या? तो विचार के बीज को मेरे अंदर शैतान डाल रहा है, पर अगर मैं उसको निकाल ही दूंगी तो वो बीज बढ़ेगा क्या? पाप में तब्दील होगा नहीं। तो वैसा उसने नहीं किया, उसने विचारों के ऊपर विचार करना शुरू किया। अच्छा ये बोल रहा है कि अच्छा ऑप्शन दे रहा है मुझे, इसको ही मार देते, ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, हाबिल को ही मार देते। उसने क्या किया? हाबिल को मार दिया। आज मुझे आपको बताना है कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है, आपको सामर्थ दिया है। जो परमेश्वर यीशु ने जो अधिकार लिया वापस, वो अधिकार परमेश्वर यीशु ने हम सबको दिया है कि हम शैतान के साथ फाइट कर सकते हैं। कहाँ पे लिखा है ये वचन? देखो लूका 10:19, लूका की पुस्तक 10:19, Luke 10:19. Behold, I give you authority to trample on serpents and scorpions and over all the power of the enemy, and nothing shall by any means hurt you. सुनो, सांपों और बिच्छुओं के पैरों तले रोने और शत्रु की समुच्च शक्ति पर प्रभावी होने का सामर्थ मैंने तुम्हें दे दिया है। तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचा पाएगा। अब यहाँ पर क्या बोल रहा है? सुनो, सांपों और बिच्छुओं को पैरों तले रोने और शत्रुओं को समुच्च शक्ति की प्रभावी होने का सामर्थ मैं तुम्हें दूंगा। बोला है क्या? मैंने तुम्हें दे दिया है, मतलब दे दिया है, हमारे पास सामर्थ है। तो जब शैतान हमारे अंदर विचार डालता है, हम उसके ऊपर अधिकार ले सकते हैं। क्या बोलेंगे हम? अगर शैतान आपको बोलता है कि जाओ उसको गाली दे, आप क्या बोलेंगे? यीशु के नाम से निकल जा। यीशु का नाम का अधिकार हमें मिला है, क्योंकि यीशु ने हमारे लिए खून बहाया है, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा है ना। और सिर्फ हम यीशु में जिंदा नहीं हुए हैं वापस, हम यीशु में सिर्फ धर्मी नहीं बने हैं, हमें सिर्फ स्वर्ग का रास्ता नहीं मिला है। परमेश्वर ने बोला है मैं सिर्फ ऐसे ही छोड़ के नहीं जाने वाला हूँ, मैं तुम्हें जाने के पहले अधिकार भी देने वाला हूँ ताकि तुम शैतान का सामना कर सको। शैतान कहाँ रहता है? पृथ्वी पर ना, क्योंकि उसे निकाल दिया गया है, लूसीफर को निकाला, तो वो पृथ्वी पर उसका काम क्या है? शत्रु उसका दुश्मन कौन है? उसका दुश्मन हम है, मनुष्य उसका दुश्मन है। और वो दुश्मन को कैसे मारेगा? विचार डालकर, गलत विचार डालेगा वो। अब गलत विचारों के ऊपर हमको अटैक करना है और बोलना है यीशु के नाम से निकल जा। जब शैतान आपके किसी के बारे में आपको कान में फुसला रहा है, बोल रहा है ये ऐसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, वो वैसा है, आप अंदर ही अंदर उसकी सुनो मत। यीशु के नाम से अंदर बोलो निकल जा, वो निकल जाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने बोला है, यीशु ने सारा स्वर्ग का और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है। यीशु के पास सारा पृथ्वी और स्वर्ग का अधिकार है, और वही अधिकार यीशु ने हमें दिया है, और अभी हमें उस अधिकार का इस्तेमाल करना है। अगर आपको शैतान सता रहा है, अगर आपके अंदर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, आपके जीवन में प्रॉब्लम हो रहे हैं, तो उसके ऊपर अधिकार लेना सीखो। हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरे घर में झगड़े लगा रही है, निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक अंधकार की शक्ति जो मुझे आगे बढ़ने से रोक रही है, निकल जाए यीशु के नाम से। हर एक अंधकार की शक्ति जो मुझे अच्छा जॉब मिलने से रोक रही है, निकल जाए यीशु के नाम से, नष्ट हो जाए यीशु के नाम से। अगर कोई इस बच्चे को सता रहा है तो तू क्या करेगा? तू उसे मारने जाएगा? नहीं, तू प्रेयर कर यीशु के नाम से। क्या? हर एक अंधकार की शक्ति जो मेरे विरुद्ध लड़ रही है, यीशु के नाम से नष्ट हो जाए। वो लड़का जो तुझे तंग कर रहा है, उसके अंदर में जो शैतान है वो भाग जाएगा। समझ में आ रहा है? हम क्या करते हैं? हाँ शैतान बोल रहा है ये तो ऐसी है, हाँ हम भी अंदर ही अंदर शैतान चुप के आता है और बोलता है अरे ये ना, ये क्षमा है ना, ऐसी है, हाँ बराबर है, वो ऐसी है। शैतान आपके अंदर झूठ डाल रहा है, आप उस झूठ को पचा रहे हो, अच्छी तरह चबा रहे हो। वाह वाह वाह, शैतान खुश हो रहा है, वाह 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 वाह, अच्छा एक झूठ गया इसके अंदर, अभी मैं इसके ऊपर राज करता हूँ।
तुम्हारे अंदर शैतान बात कर रहा है तो तुम उसके साथ बात मत करो, उसे निकालो, वरना वो तुम्हारा लाइफ बर्बाद करेगा। कैन ने अगर अधिकार लिया होता शैतान के चाल के ऊपर और उसने उस विचारों को हटा दिया होता तो क्या वो हत्या करता? उसने उन विचारों के ऊपर सोचा, उसने उन विचारों को अंदर लिया और फिर शैतान ने जो उसे सलाह दी वो जाके उसने काम पूरा किया। जा मैदान में जा उसको लेकर, वहां पे उसकी हत्या कर। उसने हत्या की, क्योंकि बाइबल क्या कहता है? शैतान कौन है? मर्डरर, हत्या करने वाला है शैतान। तो परमेश्वर की ओर से आएगी ये सलाह, हत्या कर। समझ में आ रहा है? अगर आपको शैतान आपको आपके अंदर शैतान काम कर रहा है, आपके विरुद्ध बात कर रहा है, अगर आपको समझ में आता है ऑफिस में कुछ लोग हैं जो आपके विरुद्ध में बात कर रहे हैं, तो आप क्या करोगे? आप उनसे लड़ाई झगड़े करने जाओगे क्या? ये आपके विरुद्ध बात कर रहे हैं? नहीं, आपको सिर्फ इतना बोलना है, यीशु के नाम से जो लोग मेरे विरुद्ध, मेरे खिलाफ काम कर रहे हैं, मेरे बारे में बोल रहे हैं, उनके मुंह बंद हो जाए यीशु के नाम से। खत्म। आत्मिक रूप में जो पचर पचर कर रहे हैं ना वो स्पिरिट्स, वो सारे मुंह उनके बंद हो जाएंगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है? देखो, परमेश्वर ने ना हमें क्षमता दी है, हमें हमारे अंदर हमें एक गुण दिया है, हमारे अंदर क्षमता दी है कि हम सही और गलत का चुनाव करने के लिए। ओके, हम इतने बेवकूफ़ नहीं है कि हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, हमको पता नहीं है। परमेश्वर ने हमें क्षमता दी है कि हम सही क्या है और गलत क्या है, हमें क्षमता दी है कि हम सही क्या है उसे करने की क्षमता दी है, और प्रलोभन से फाइट करने की क्षमता दी है। टेम्पटेशंस, अगर मान लो सपोज मुझे वेट कम करना है और मेरे लिए प्रलोभन क्या है, कोई मेरे सामने बड़ी सी सिल्क की कैडबरी लेके आता है, तो वो मेरे लिए प्रलोभन है ना। मेरा मन करेगा मुझे खाना है, शैतान बोलेगा अरे मैं और 2-4 लोग दूंगा तुझे जो सिल्क लेकर आएंगे। अब मेरा प्रलोभन क्या होगा? मुझे सिल्क खानी है, पर मुझे वेट लूज करना है। अगर मैं सिल्क खाऊंगी चॉकलेट, तो मेरा वेट लूज होगा क्या? नहीं होगा। तो मेरा प्रलोभन क्या है? चॉकलेट। तो मुझे वो हटा देना है। और परमेश्वर ने हमें क्षमता दी है, शक्ति दी है सही करने की और प्रलोभन से लड़ने की। हालेलुया। भले ही केन गुस्से में था, पर केन अपने आप के ऊपर काबू रख सकता था। उसे मारने की जरूरत नहीं थी हाबिल को। उसने अपने आप के ऊपर कंट्रोल नहीं रखा, वो गुस्से को बढ़ने दिया और इसीलिए उसने जाके हाबिल को मार डाला। देखो, भले ही कैन गुस्से में था, पर वो अपने आप को हाबिल की हत्या करने से रोक सकता था, है कि नहीं? प्रलोभन था उसके अंदर। शैतान बोल रहा था अरे मार दे मार दे मार दे। अब उसके सामने प्रलोभन क्या है? मारू क्या मारू क्या मारू क्या। और आप पहले सोचो, ये परमेश्वर की ओर से है क्या कि शैतान की ओर से? अगर शैतान की ओर से तो वो काम नहीं करना है, क्योंकि आप पाप करोगे। तो आपको क्या करना है? हटाना है। वो उसने किया नहीं, और इसीलिए उसने जाके बड़ी गलती की, उसने हाबिल को मार डाला। मैं आपको बोलूं, शैतान के साथ अगर आपको फाइट करनी है ना, आप विचारों के साथ, शैतान आपका शरीर नहीं चाहता है, उसको शरीर से मतलब नहीं है ना, वो आपके आत्मा चाहता है। आत्मा तो उसका कोई हक ही नहीं है, क्योंकि आपका आत्मा को परचेस किया है, उसके लिए प्राइस पे किया परमेश्वर ने। आपका आत्मा यीशु का है, उसके अंदर वो काम ही नहीं कर सकता, क्योंकि आपके आत्मा में कौन रहता है? पवित्र आत्मा। वो आपके आत्मा को नहीं चाहेगा, वो चाहेगा तो भी ले नहीं पाएगा, क्योंकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहता है। आपके शरीर की भी जरूरत नहीं है शैतान को। शैतान को सिर्फ एक ही जरूरत है, आपके मन। शैतान बोलता है मेरे को तेरे शरीर की जरूरत नहीं है, मेरे को तेरा आत्मा भी नहीं चाहिए। मैं चाहूँ तो भी मैं तेरा आत्मा नहीं ले सकता, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे लिए, तूने परमेश्वर पे विश्वास किया है और परमेश्वर ने तुझे खरीद लिया है, तो तू तो स्वर्ग जाने वाला है। पर मुझे, जब तक तू पृथ्वी पर है ना, मुझे तेरे मन के ऊपर हावी होना है, क्योंकि अगर मैंने तेरे मन के ऊपर कंट्रोल ले लिया ना, तो तेरा सारा शरीर मैं जो बोलूंगा वही करेगा। हालेलुया।
इसीलिए सारी फाइट कहां से शुरू होती है? मन से। अगर यहां पे कंट्रोल किया ना तो तुम्हारा सारा शरीर ठीक रहेगा। बुरे विचारों को अगर बुरे विचार डालेगा, शैतान बोलेगा उसके ऊपर उसको चू कर, उसका खा, नहीं खाना है उनको, उनके ऊपर सोचना नहीं है हमको। बुरे विचारों के ऊपर हटा दो जितना जल्दी हो सके उन बुरे विचारों को। जो परमेश्वर बोल रहा है वो करो, क्योंकि अगर आपने बुरे विचारों के ऊपर सोचना शुरू कर दिया तो शैतान को आपके मन के ऊपर नियंत्रण लेने के लिए आसान हो जाएगा। अगर एक बार उसने अपने मन के ऊपर हावी हो गया ना, शैतान आपके मन के अंदर उसने कंट्रोल ले लिया ना, आप वही करोगे जो वो बोलेगा। शैतान आपको अंदर से बात करेगा आपसे, जा गेम खेल, बच्चों के लिए जा गेम खेल, जा गेम खेल, कोई नहीं देख रहा है, गेम खेल, तुम जाके गेम खेलोगे। इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हमसे कौन बात कर रहा है, परमेश्वर बात कर रहा है या शैतान बात कर रहा है। कोई नहीं देख रहा है, पैसे चोरी कर, कोई नहीं देख रहा है, कोई नहीं देख रहा है, जा जा वो गलत चीजें देख यूट्यूब पे, कोई नहीं देख रहा है, कोई देखने के लिए नहीं है। तब आपकी रियल परीक्षा होती है कि आप किसकी सुनते हो, शैतान की या परमेश्वर की। समझ में आ रहा है? तो जब भी शैतान आपके दिमाग से खेलता है, वो गलत विचार डालता है, तुरंत उस विचारों को निकाल दो। समझ में आ रहा है? और जब आप निकाल दोगे ना उन विचारों को, आप जीत 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 आपको मिलेगी ही, आपको विजय प्राप्त होगा ही। समझ में आ रहा है? ठीक है। हमें ये बात याद रखनी है कि मसीह लोगों को परमेश्वर ने शक्ति दी है और सही काम करने की और आकर्षक प्रलोभन को ना कहने की, प्रलोभन को ना कहने की शक्ति दी है। तो कुछ लोग बड़े बड़े जो फिल्म स्टार्स या होते हैं, वो लोग में भी बहुत गलत चीज़ें होती है। लाइक बहुत, अरे तू, हम तुझे पैसा देंगे, तू ये कर। पैसा क्या है? प्रलोभन है। मैं तुझे पैसा दूंगा, तू ये मेरे लिए कर, ये गलत चीज़ें कर। तुझे समझना चाहिए कि ये मुझे करना है कि नहीं, ये गलत चीज़ें है। परमेश्वर नहीं चाहता कि मैं काम करूँ। समझ में आ रहा है? आजकल पैसा ऐसी चीज़ प्रलोभन हो गया है ना कि पैसों के लिए लोग कुछ भी करेंगे। नहीं करना है, पैसों के लिए अपनी ईमानदारी मत बेचो, ईमानदार रहो परमेश्वर के लिए मरते दम तक। परमेश्वर लाखों में खेलेगा आपके साथ, लाख करोड़ देगा आपको। ईमानदार रहो। इसलिए परमेश्वर बोलता है छोटी से छोटी चीज़ों में ईमानदार रहना सीखो, तब परमेश्वर तुम्हें बड़ी चीज़ें देगा। क्योंकि परमेश्वर आपकी ईमानदारी देखता है। ईमानदार रहो। जो छोटे छोटे काम आप परमेश्वर के लिए कर रहे हो, करते रहो। उसके ताइद को चोरी मत करो, जो उसका ताइद है वो दो। मैं ये ऐसे नहीं बोल रही हूँ, मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि परमेश्वर आपकी हर चीज़ को देखता है। आप क्या करते हो, क्या नहीं, हर चीज़ को देखता है। परमेश्वर के नज़र में ईमानदार रहो। जब आप विश्वास से छोटे चीज़ों में रहोगे, परमेश्वर आपको बड़ी चीज़ें देगा। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हमें क्या दिया है? अधिकार। और अधिकार का इस्तेमाल करेंगे कि नहीं? कैसे करेंगे? यीशु के नाम से। जो गलत विचार मेरे मन में आ रहे हैं, निकल जा। कई बार शैतान बच्चे लोगों को, जो यंग पीढ़ी लोग जो है ना, वो यूट्यूब पे बहुत गंदे गंदे मूवीज देखते हैं। आपको पता है वो मूवी देखने के बाद क्या होता है? शैतान कैसे काम करता है? वो मूवीज देखने के बाद जब वो पढ़ाई कर रहे होंगे ना, तो वो चित्र, गलत गलत चित्र उनके सामने दिखाएगा। और वो लोग पढ़ाई कर रहे हैं ना, उनका ध्यान अभी पढ़ाई में नहीं रहेगा, क्योंकि उनको उनके नज़र के सामने आत्मिक रूप में उनको वो गलत चीज़ें दिखेंगी। और फिर क्या होगा पता है? अभी मैं तो अभी देख भी नहीं रही हूँ मोबाइल पे, मैंने देख लिया अब कल परसों, अब मैं पढ़ाई कर रही हूँ। अब पढ़ाई कर रही हूँ, मेरे सामने वो गलत चीज़ें, अश्लील चीज़ें दिखाई दे रहे हैं। कहाँ से? ये आँखों में वो स्पिरिचुअल चीज़ें वो दिखाएगा, आँखों में आपके विजन दिखेगा आपको। और वो आप देखोगे ना, आपका मन होगा वापस वो देखो, वापस वो देखो। आप पढ़ाई नहीं करोगे।
आपका ध्यान पढ़ाई में नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? इसलिए गलत चीजों से दूर रहो, ठीक है। लास्ट पॉइंट, 12वां वचन, वचन 12 से 15 हम पढ़ेंगे। बीते समय में तुमने फसल लगाई और वो अच्छी उगी, लेकिन अब तुम फसल बोगे और जमीन तुम्हारी फसल अच्छी होने में मदद नहीं करेगी। तुम्हें पृथ्वी पर घर नहीं मिलेगा, तुम जगह जगह भटकोगे। तो कैन ने कहा, यह दंड इतना अधिक है कि मैं सह नहीं सकता। मेरी और देख, तूने मुझे जमीन के फसल के काम को छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया है, और अब मैं तेरे करीब भी नहीं रहूंगा। मेरा कोई घर नहीं होगा और पृथ्वी पर से मैं नष्ट हो जाऊंगा, और यदि कोई मनुष्य मुझे पाएगा तो मार डालेगा। तब यहोवा ने कैन से कहा, मैं यह नहीं होने दूंगा। यदि कोई तुम्हें मारेगा तो मैं उस आदमी को बहुत कठोर दंड दूंगा। तब यहोवा ने कैन पर एक चिन्ह बनाया, और यह चिन्ह यह बताता है कि कैन को कोई ना मारे। हालेलुया। अब क्या हुआ? कैन को रियलाइज हो गया कि कैन ने जो किया है वो गलत है, कैन ने जो किया है वो गलत है। अब पर वो बोल रहा है, परमेश्वर तूने तेरी उपस्थिति से मुझे निकाल दिया, मेरी फसल उगने वाली नहीं है, तो फसल करके भी क्या फायदा है? घर मुझे नहीं मिलेगा, अब मैं ऐसे ही घूमूंगा तो कोई भी मुझे मार डालेगा। तो परमेश्वर ने उसके ऊपर एक चिन्ह बनाया, और वो चिन्ह वो था कि कोई उसको ना मारे। समझ में आ रहा है? अब यहाँ से हमें सीखना क्या है? हमारा 7वां पॉइंट ये है, हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। Our God is a God who gives us a second chance. श्राप देने के बावजूद परमेश्वर नहीं चाहता था कि कैन मर जाए, इसलिए परमेश्वर ने क्या किया? उसके ऊपर एक चिन्ह बनाया। अब वो चिन्ह कौन सा बनाया, किधर, कौन से इधर लगाया, वो चिन्ह हम नहीं जानते। हाथ पे, सिर पे, हम नहीं जानते। हम इतना जानते कि परमेश्वर ने एक चिन्ह बनाया और उसके ऊपर लगाया, ठीक है। पर वो चिन्ह का मतलब क्या है? वो चिन्ह सुरक्षिता को दर्शाता है। इट्स अ मार्क ऑफ प्रोटेक्शन। ये चिन्ह सुरक्षिता को दर्शाता है। हे जे चिन्ह आहे हे काय दाखवतं? सुरक्षिता। परमेश्वर ने त्याला सुरक्षित ठेवण्याचं चिन्ह होतं ते। कोई भी उसे मार नहीं पाएगा अगर वो चिन्ह उसके ऊपर है तो। देखो, हाबिल की हत्या, ये चिन्ह परमेश्वर की सुरक्षिता को दर्शाता है, और हाबिल की हत्या करने के बावजूद भी परमेश्वर ने कैन पर दया की, है कि नहीं? हाबिल की हत्या कर दी, फिर भी परमेश्वर ने उसे छोड़ा नहीं, दया की उसके ऊपर। ओके, हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। हमें ऐसा नहीं है परमेश्वर की भाई एक बार गलती कर दी अब वो तुम्हें कभी स्वीकारेगा नहीं, ऐसा हमारा परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर ऐसा है कि अगर तुम गलती करते हो और तुम पश्चाताप करते हो और तुम माफी मांगते हो, परमेश्वर से कबूली देते हो, पश्चाताप करते हो, तो परमेश्वर आपको वापस उसके करीब लाएगा, वापस उसके राज्य में स्थिर करेगा, वापस उसके करीब लाएगा, है कि नहीं? अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपने क्या किया है। वो हमेशा अपने झुंड में आपको वापस लेने के लिए तैयार रहता है। हालेलुया। अगर आपने किसी का गलत काम भी किया, अगर किसी का मर्डर भी कर दिया, तो इसके नियम के अनुसार आपको सजा होगी, सांसारिक नियम के अनुसार आपको सजा होगी। पर अगर आप पश्चाताप करते हैं तो परमेश्वर आपको वापस स्थिर करेगा। पर जब आपको वापस स्थिर करेगा, इसका मतलब क्या है? आप वापस वो गलतियां नहीं करनी है। परमेश्वर आपको वापस, आप अगर पश्चाताप करते हो, कबूली देते हो, परमेश्वर आपको माफ करेगा, वापस उसके करीब लाएगा, वो आपको सेकेंड चांस देगा कि अब सुधर। पर आपको भी सुधरना है, वापस वो चीजें नहीं करनी है। समझ में आ रहा है? और अपने जीवन को पूरी तरह से परमेश्वर के हाथ में दे देना है कि परमेश्वर, मेरा जीवन मेरा नहीं है, तेरा है। अब मुझे तेरे वचन पर चलना है, तेरे वचन पर चलना है, और पवित्र आत्मा के अधीन रहना है। समझ में आ रहा है?
पूरी तरह से समर्पित जीवन इसी को बोलते हैं हम परमेश्वर के वचन पर चलना और पवित्र आत्मा का आवाज़ सुनकर चलना। समझ में आ रहा है? तो मैं आपको एक ही चीज़ बोलना चाहती हूँ कि अगर आपने कोई भी पाप किया है, अगर आप, मैं ये नहीं बोल रही कि अभी ये बोला है तो मर्डर करो, बिल्कुल नहीं, ये गलत चीज़ है, आपको बिल्कुल वो सब करना ही नहीं है। परमेश्वर मर्डर के खिलाफ है, परमेश्वर हेट करता है। उसके 10 आज्ञाओं में ये लिखा है, डू नॉट मर्डर, हत्या नहीं करना है। समझ में आ रहा है? देखो, ये चीज़ मैं एक बोल रही हूँ कि अगर किसी ने कुछ गलत किया, हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। वो आपको छोड़ नहीं देगा। वो आपको, अगर आप सच में पश्चाताप करते हो, परमेश्वर को कबूली देते हो, सच में पश्चाताप करते हो और आपको आपके अंदर बदलाव लाते हो, तो परमेश्वर आपको वापस अपने पास ले लेगा, स्थिर करेगा और परमेश्वर वापस आपको उठाएगा। पर आपको उसको हल्के से नहीं लेना है। आपको भी पूरी तरह से समर्पित होना है, परमेश्वर के अधीन रहना है, वचन पर चलना है। आमेन। हमारा परमेश्वर देखो कितनी दया है उसके ऊपर। हाबिल की हत्या करने के बाद भी अगर परमेश्वर चाहता था तो श्राप तो उसे दे ही दिया है। क्या जरूरत थी? इतना श्राप आने के बाद ही लोग मर जाते हैं, क्योंकि क्या है रहने के लिए, अब क्या जीने के लिए क्या मकसद है? घर नहीं रहेगा, फसल नहीं उगेगी, परमेश्वर साथ नहीं है, क्या जीकर मतलब है? पर फिर भी कहीं ना कहीं उसने दया की कि नहीं केन, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा, मैं वो चिन्ह तुझ पर लगाऊंगा, वो चिन्ह मेरे सुरक्षिता का हाथ तेरे ऊपर होगा। ये क्या था? परमेश्वर की दया थी केन के ऊपर। मैं आपको यही बोल रही हूँ, अगर आपने कोई भी काम किया है ना आज, गलत काम, और आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर मुझे कभी भी स्वीकार नहीं करेगा, ये शैतान का झूठ है, ये शैतान का झूठ है। परमेश्वर आज भी, अगर आपने कोई भी गलत काम किया है, आप परमेश्वर के पास आओ, परमेश्वर से माफ़ी मांगो, परमेश्वर को कबूली दो और परमेश्वर वापस आपको स्वीकारेगा, आपको स्थिर करेगा। पर सिर्फ इतना ही है कि आपको, अगर परमेश्वर ने एक बार आपको स्वीकार कर दिया, आपको पूरी तरह से परमेश्वर के ऊपर परमेश्वर को समर्पित करना है और अपना जीवन परमेश्वर जो बोलता है वैसे जीना है, बाइबल के अनुसार जीना है, पवित्र आत्मा जो बोल रहा है उसके अनुसार जीना है। अगर आप ऐसे जियोगे तो परमेश्वर आपको ज़रूर स्थिर करेगा, आपको और नए लेवल पर, ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा। आमेन। तो आज का वचन यहीं पे समाप्त होता है। यहाँ से हमें सीखना क्या है? हमें जो भी पॉइंट्स हमने आज सीखे हैं, मैं वापस रिपीट कर रही हूँ। पहला पॉइंट है कि लर्न टू कंट्रोल योर इमोशंस, अपने भावनाओं को काबू करना सीखो। आमेन। दूसरा पॉइंट है, हर पाप का परिणाम होता है। तो क्या होता है? पाप अगर करेंगे तो परिणाम भुगतने पड़ेंगे। तीसरा, आपको परमेश्वर ने विकल्प दिए हैं, परमेश्वर ने आपको विकल्प दिए हैं। गॉड हैज गिवन यू चॉइसेस। अभी आपकी जिम्मेदारी है कि आपको सही चुनाव करना है। हमारा परमेश्वर दूसरा मौका देने वाला परमेश्वर है। आमेन। भले ही हमने कितनी भी गलती की हो, कितना भी परमेश्वर के खिलाफ काम किया है, तो परमेश्वर जब हम कबूली देते हैं, हम परमेश्वर को, हम पश्चाताप करते हैं, मन से पश्चाताप करते हैं, परमेश्वर हमें वापस स्वीकार करता है। हालेलुया। वो हमें पूरी तरह से छोड़ता नहीं, वो वापस हमें स्वीकार करता है। आमेन। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर यीशु, मैं मांगती हूँ प्रभु, हर एक को ब्लेस कर, हर एक को आशीर्वादित कर, हर एक के जीवनों को बदल, हर एक के लाइफ में छुटकारा आने दे, चंगाई आने दे, चमत्कार होने दे। हर एक के जीवन में परमेश्वर तू पूरी तरह से नियंत्रण ले प्रभु। ये गुस्सा जो हमने सीखा है 2 पार्ट में, परमेश्वर हम मांगते हैं प्रभु कि गुस्से से हमें छुटकारा दे प्रभु। जब हमें गुस्सा आएगा तो भी हमें पाप करना नहीं है प्रभु, हमें पाप नहीं करना है, हमें प्रार्थना करनी है प्रभु। परमेश्वर हमें मदद कर कि हमें जब गुस्सा आ भी जाए तो हम सही विकल्प चुने प्रभु। परमेश्वर हमें तूने शक्ति दी है कि हम प्रलोभन से लड़ सकते हैं और अधिकार दिया है कि हम शैतान को हराने का, तो हमें वो अधिकार इस्तेमाल करने के लिए मदद कर प्रभु। परमेश्वर जैसे आज ये वचन आए प्रभु, हमें मदद कर कि हम वचन को हमारे जीवन में लागू करें
और हमारे जीवन को बदले प्रभु। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। ठीक है।